भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल कार्रवाई के बाद अब विजय दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से पूरे देश में सेना की सफलतम कार्रवाई को लेके हर शहर, हर मोहल्ले में आयोजन किया जाएगा। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। और सेना के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा, आभार ज्ञापित किया जाएगा और नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, उनके दृढ़ नेतृत्व के प्रति भी आभार जताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो भी कन्फ्यूजन रहा है पिछले 3 दिनों के अंदर, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स के चलते या उनके अधिकारियों के एक्स पर किए गए पोस्ट के चलते या पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावों के चलते, उन सभी तरह के अटकलबाजियों और कन्फ्यूजन्स पर विराम लगाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत की स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। नरेंद्र मोदी की तरफ से जो देश की जनता को संबोधन किया गया, उसमें मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर ज्यादा जोर दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से मुख्य रूप से 3 शर्तें बताई गई। पहली शर्त तो ये थी कि आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, हम अपने तरीके से और शर्तों पर जवाब देंगे, हर उस जगह कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई, उसके अनुसार कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकवादी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। और तीसरी बात कही गई थी कि आतंक सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया ने वो सब फिर देखा जब आतंकियों को विदाई देने पाक सेना के अफसर उमड़ पड़े थे। प्रधानमंत्री के इस संबोधन से अगर इसका ठीक से विश्लेषण किया जाए तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन भारत अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और भारत की सीमा के अंदर अगर किसी भी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया तो चाहे वारदात में शामिल लोग हों या उस वारदात के पीछे संरक्षण देने वाले देश हों, भारत किसी को भी बख्शेगा नहीं, किसी के साथ ढिलाई नहीं बरतेगा और उन सभी लोगों के खिलाफ भारत की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भारत के अंदर आतंकी वारदातों को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने बिना अमेरिका का नाम लिए एक बात और साफ कर दी कि सीज फायर का फैसला दोनों मुल्कों के जो सैन्य अधिकारी थे उनके आपस में हुई बातचीत के बाद दोनों सरकारों के सहमति से लिया गया। प्रधानमंत्री ने बिना अमेरिका का नाम लिए और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि कश्मीर को लेके किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब जो भी बातचीत होगी वो आतंकवाद पर होगी और पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। अगर इसके लिए पाकिस्तान तैयार है और भारत में अगर दोबारा उन्होंने आतंकी वारदातों को बढ़ावा नहीं दिया, आतंकियों को संरक्षण नहीं दिया, तो भारत इन 2 मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ भविष्य में बात करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और समझौता वार्ता एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इस तरह के तमाम बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया और साफ शब्दों में पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की या भारत की जनता को विश्वास में लेने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि सीज फायर को लेके जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक लगातार बयान आ रहे हैं और कश्मीर को लेके भी जो उनका बयान है उसको भारत में किस रूप में देखा जा रहा है। भारत के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल हो, डोनाल्ड ट्रंप के इन प्रस्तावों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। भारत की सभी राजनीतिक दलों ने और भारत की सरकार ने किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन की संभावना से इनकार किया है।
भारत के सभी विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और विशेष सत्र बुलाकर पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा किया जाना चाहिए। राज्यसभा में इंडिपेंडेंट मेंबर कपिल सिब्बल का तो यह भी मांग है कि विशेष सत्र के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक एनिमस रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए भारत की तरफ से, और उनका दावा है कि देश की सभी विपक्षी पार्टियां उस रेजोल्यूशन के पक्ष में खड़ी और पाकिस्तान के घोषित किया जाना चाहिए और उस पाकिस्तान को टेररिस्ट करने के आधार पर विश्व के अलग अलग मंचों पर, चाहे वो IMF हो या यूनाइटेड नेशन हो या और भी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उन सभी मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखना है कि भारत की सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाती है या नहीं बुलाती है या कब बुलाती है। लेकिन एक बात तय है कि एक तरफ जहां दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान किया जा चुका है, दोनों देशों की सरकारों की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान किया जा चुका है, वहीं अब दूसरी तरफ दोनों देशों के अंदर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारत के अंदर जो सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल हैं, उनका आरोप है कि सरकार ने इस पूरे स्थिति में अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया। विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल सेना को तो दोनों बधाई दे रहे हैं, सेना की के प्रति आभार जता रहे हैं, सेना की शानदार परफॉर्मेंस के लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर सरकार की तरफ से जिस संजीदगी और संवेदनशीलता से पहलगाम की घटना के बाद स्थिति का आकलन करना चाहिए था, जिस तरह से उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी, उस तरह की शायद संजीदगी सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिली, ऐसा विपक्ष का मानना है, विपक्ष का आरोप है। और इसीलिए विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि इस पर जल्दी से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और पूरे घटनाक्रम पर चर्चा किया जाए। एक और चीज जो देखने को मिली है पिछले 3-4 दिन के अंदर, श्रीमती इंदिरा गांधी का जो 1991 का निर्णय था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया और पाकिस्तान की लगभग 90,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था, उससे संबंधित वीडियो खूब वायरल किया गया। कांग्रेस की तरफ से लगातार इंदिरा गांधी को बढ़ा चढ़ा के उनके वीडियोज को प्रचारित और प्रसारित किया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जब हमारी सेना एकदम आगे बढ़ रही थी ऑपरेशन सिंदूर के अभियान के तहत और लगभग पाकिस्तानी सेना डिफेंसिव थी, हमारे सैनिकों का मोराल बहुत बढ़ा हुआ था, तो अचानक अमेरिका के इंटरवेंशन से सीज फायर का निर्णय क्यों लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि भारत की संप्रभुता, भारत का जो एक अलग अस्तित्व है, उसके साथ सरकार ने कॉम्प्रोमाइज किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया गया है। ये कहीं से मुनासिब नहीं है भारत जैसे मजबूत एक डेमोक्रेटिक सॉवरन स्टेट के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बार भी थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात कहीं नहीं की गई, उसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन एक्स पर किए गए उनके पोस्ट का जिक्र नहीं किया और प्रधानमंत्री ने लगातार देश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि युद्ध विराम का फैसला दोनों देशों की सेना के अधिकारियों और दोनों देशों की सरकारों के बीच में बनी एक आपसी सहमति के बाद लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी जताने की कोशिश की कि आगे भी अगर आतंकवाद के मामले में कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी आतंकी या कोई भी आतंकी संगठनों को संरक्षण देने वाला देश भारत के खिलाफ कोई दुस्साहसिक कार्रवाई कराने या करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पूरे विवाद और तनावों के बीच में एक और दिलचस्प चीज देखने को मिला है दोनों देशों से। एक तरफ जहां दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमाओं पर लड़ रही थीं और एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रही थीं, वहीं दोनों मुल्कों की जो मीडिया के लोग हैं, खास तौर से न्यूज चैनलों के जो प्रेजेंटर्स रहे हैं, वे अपने अपने न्यूज रूम्स में बैठकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं रहे, एक दूसरे को शिकस्त देने से पीछे नहीं रहे। और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज की मीडिया रही, खासतौर से अमेरिका, इंग्लैंड के जो टीवी चैनल और अखबार रहे, उन्होंने अलग ही तरह की रिपोर्टिंग की, जिसमें कि जिस तरह की रिपोर्टिंग न तो पाकिस्तानी मीडिया ने किया, न भारत की मीडिया ने किया,
भारत की मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमला बोलते रहे और ऐसा लग रहा था कि रियल वार न्यूज रूम के अंदर से चल रहा है और दोनों देशों के जो टीवी चैनल के एंकर्स हैं वे अपने अपने न्यूज रूम से एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कि मीडिया का मजाक बना है और मीडिया की क्रेडिबिलिटी और मीडिया की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन हमारी भारतीय सेना, हमारे विदेश मंत्रालय और हमारी सरकार ने जिस धैर्य, संयम, परिपक्वता का परिचय दिया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। भारतीय सेना ने बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही टारगेटेड तरीके से और बहुत ही रेस्ट्रेंट के साथ अपने लक्ष्य को टारगेट करके हमले किए। भारतीय सेना का लक्ष्य आतंकियों को खत्म करना था, आतंकी ठिकानों को खत्म करना था, आतंकियों को पनाह देने वालों को शिकस्त देना था, उनको खत्म करना था। और भारतीय सेना अपने उसी लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रही है। इसके लिए भारत की सेना, भारत की सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस पूरे परिस्थिति को किस तरह से देखता है और भारत के साथ जो एक संबंध खराब हो चुका है, एक बार फिर उसको किस तरह से सुधारने के लिए, किस तरह से उसको दोबारा मजबूत करने के लिए पहल करता है, प्रयास करता है, ये पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी देश या कोई भी संगठन भारत के अंदर आतंकी वारदातों को बढ़ावा देगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, आतंकी वारदातों को अंजाम देगा, तो भारत की सरकार, भारत की सेना उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।